हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी की 9वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम उदाहरण तो कर चुके थे सीरीज बाय सीरीज। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9.1 जो प्रश्नावली है उसके हम प्रश्न आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं 9.1 प्रश्नावली को। सबसे पहले प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। दोस्तों, मैंने सवाल पहले ही सोल्व कर लिए थे क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी प्रश्नावली को मैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं। तो दोस्तों, मैंने जो सोल्व किया है उसको मैं आपको बताऊंगा, वापस पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सवाल एक से लेके इसके जितने भी सवाल हैं मैं पूरे आपको सोल्व आउट कराऊंगा। जैसे कि मैं लाइन बाय लाइन चलूंगा। ये कह रहा है एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अर्थात ये सर्कस का कलाकार है। यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पे एक कलाकार सर्कस का है और यहाँ से वो इस 20 मीटर लंबी यहाँ से बंधी हुई है एक डोरी। तो अगर ऊपर बंधी हुई है तो किसी न किसी खंभे से बंधी होगी, तभी तो यहाँ बांधी है, तभी तो ये डोरी तनी हुई है। इसको यहाँ बांध दिया, 20 मीटर लंबी डोरी है। अब यहाँ से कलाकार ऊपर चढ़ रहा है। अब जो डोरी है, डोरी के साथ में जो कोण बन रहा है ये अपना 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपन को ये पूछा गया है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस खंभे से इस डोरी का दूसरा सिरा बांधा गया है उसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक त्रिकोणमिति का जो भी प्रश्न बनता है उसमें आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ता है। बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति संभव नहीं हो पाती है। इसलिए आज चलते हम बात करते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको ज्ञात करना है लंब और आपको दे रखा है कर्ण। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है लाल कक्का में, एल ए एल, सॉरी यहाँ लिखा देता हूँ, एल ए एल अपॉन के ए। लाल कक्का के फॉर्मूले से देखिए लंब और कर्ण या कर्ण या लंब जो भी आपको उचित लगे वो आप दोनों में से ले सकते हैं, क्योंकि आधार का तो अपने को कोई काम ही नहीं है। अपन को तो काम और लंब और कर्ण से है। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है? लंब बटा कर्ण ये पहले वाले में आ रहा है, लंब बटा कर्ण। तो इसका मतलब हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो ये हमने साइन थीटा फॉर्मूला लगा दिया, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? ए बी है और कर्ण है ए सी। कर्ण की वैल्यू आपको 20 दे रखी है और ऊंचाई है खंभे की आपको पता नहीं है, तो इसको आप एच लिख सकते हैं। इस प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू आप रखेंगे तो 30 डिग्री है, लंब की जगह एच और ए सी की जगह 20। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, आपने लिख दी है। फिर आप h/20 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इधर चला जाएगा, h इधर, h को इधर से गुणा करेंगे या वापस इसको भाग में भेजेंगे तो 2 इधर ही आ जाएगा। फिर h बराबर ये आपको मिलता है 10 मीटर। इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा, जो खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी आपके पास? 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चलिए है प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 पर। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिकड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये पूरा एक पेड़ था, ये पूरा पेड़ था। अब इस पेड़ में क्या हुआ कि ये पेड़ यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ से टूटने से फॉल डाउन होगा और नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ से अगर टूटेगा तो ये वाला भाग नीचे टूट के गिरेगा, तो ये यहाँ गिर गया। फिर ये कह रहा है कि ये ज़मीन के साथ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है और जब इसका सिरा जहाँ टिका यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर। तो ये कह रहा है कि इसको पूरे की ऊंचाई पेड़ की क्या थी ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा अगर आप थोड़ा सा बेसिक लगाएंगे तो आपको एक तो आधार ज्ञात करना है, एक तो आपको लंब ज्ञात करना है और लंब के अलावा आपको
कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि कर्ण को ज्ञात करते हैं तो जो कर्ण की जो लंबाई आएगी वो इस टूटे हुए ऊपर वाले भाग की लंबाई होगी, और जो लंब की जो लंबाई होगी वो इस पेड़ के बिना टूटे हुए भाग के नीचे की लंबाई होगी। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आप इसको भी ज्ञात कर लेंगे और इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए तो आप लंब ज्ञात कर लेंगे, और ऊपर वाले जो टूटा हुआ भाग है जो आपके कर्ण का काम कर रहा है इसको आप कर्ण के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो ये ऊंचाई वापस आपको यहाँ फाइंड आउट मिल जाएगी। तो आइए सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। मैं आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो जैसा प्रश्न अनुसार इसके जो पेड़ है उसके पाद बिंदु से जो पेड़ है टूटा हुआ भाग उसका जो शिखर है वो यहाँ गिरा हुआ है सी बिंदु पे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पेड़ का तना है और पेड़ का शिखर जो टूटा हुआ भाग जमीन पे गिरा वहाँ के बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर। और यहाँ से टूटा वो जमीन के शिखर बिंदु जो पेड़ का जो शिखर बिंदु है वो जमीन के साथ से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ गिरा है। अब जब ये पेड़ का टूटा हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसको मैंने x मीटर मान लिया, और जहाँ से नीचे नीचे वाला भाग है जहाँ से नहीं टूटा है वहाँ से ये इसके पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ तक टूटा उस भाग को मैं क्या बोलूँगा h बोलूँगा, जो मेरे लिए लंब का काम कर रहा है। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम। सबसे पहले आप लंब ज्ञात कर लीजिए। तो लंब के लिए आपको दे रखा है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होगा आपको पता है? लंब बटा आधार निकालेंगे तो लंब बटा आधार ये तो है लंब और ये है आधार, तो साइन कोस और टेन, मतलब टेन का थीटा लगेगा। तो लंब बटा आधार में मैंने टेन का थीटा लगाया तो ए बी अपॉन बी सी आ गया। अब ए बी अपॉन बी सी आ गया तो इसका मतलब एच बटा 8 तो ये आ चुका है, बी सी का मान 8 है और ए बी का मान एच है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो एच का मान मैंने निकाल लिया 8/√3। अब आपको दे रखा है एक तो कुल पेड़ की ऊंचाई, अर्थात जब पेड़ नहीं टूटा था तो उससे पहले उसकी ऊंचाई थी x + h, मतलब s तो ये लंब के द्वारा निकल जाएगा और x ये जब नहीं टूटा था उस समय की तो ये ऊंचाई थी पेड़ की, तो उसको अभी टूटने के बाद में ये कर्ण का काम कर रहा है। तो कर्ण निकालेंगे और लंब निकालेंगे, कर्ण और लंब दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात x + h दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो चलिए अब आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण, क्योंकि आपने ये s तो ज्ञात कर लिया है, लंब ज्ञात कर लिया है। अब ज्ञात करते हैं अपन कर्ण। कर्ण ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? लंब बटा कर्ण या आधार बटा कर्ण। तो मेरे पास लंब भी है और आधार भी है, तो मैं इसको अभी फॉर्मूले में रखूँगा मान लंब बटा कर्ण का। लंब बटा कर्ण में क्या होता है ये देख लीजिए, लंब बटा कर्ण ये पहला ही फॉर्मूला है। इसमें दे रखा है लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? साइन 30 बराबर लंब की वैल्यू है 8/√3 बटा कर्ण कितना है? 80 है। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद में साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई है, 8/√3 है, अपॉन में 80 है। तो 8/√3 तो √3 नीचे चला गया, 80 से गुणा हो गया। अब AC बराबर क्या होगा? AC बराबर ये होगा कि AC इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 2 8 को गुणा हो जाएगा, तो ये 8 से गुणा हो गया 2 तो 16 हो गया, और ये √3 नीचे ही है तो 16/√3 इसका वैल्यू आया। अब मेरे पास x भी आ गया है और मेरे पास h भी आ गया है। तो मेरे पास लंब के रूप में ये है, जहाँ से पाद बिंदु से जहाँ से टूटा हुआ हिस्सा है वो h है, और जहाँ से टूटा उसके ऊपर वाला भाग जो शिखर तक है उसको मैंने x बोला, जो कर्ण का काम कर रहा है। तो मेरे पास लंब की दूरी और कर्ण दोनों भी आ चुके हैं। मैं अगर दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कुल ऊंचाई पेड़ की आ जाएगी। तो मैं मान रखता हूँ x + h का। जब मैं मान रखता हूँ x + h का तो √3 कॉमन लिया, फिर 8 + 16 हो गया 24/√3। 24/√3 है तो 24 को मैंने 8 × 3 में लिख दिया बटा √3 में लिख दिया, तो √3 से 3 का भाग दिया तो √3 बार गया, और 8 से गुणा कर दिया √3 को तो 8√3 मीटर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो पेड़ है जब नहीं टूटा था उससे पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8√3 मीटर। दोस्तों बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। एक उदाहरण नंबर 3 भी अच्छा है,
सॉरी, उदाहरण नंबर 3 क्या, 9.1 का 3 प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। दोस्तों, सवाल लंबा ज़रूर है, लेकिन सवाल में कोई इतना दम नहीं है। आपको सिर्फ सवाल अगर लंबा दिख रहा है तो आप सोचेंगे कि ये सवाल बहुत कठिन होगा, लेकिन वास्तव में जब आप सवाल को सोल्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा सवाल में इतना दम नहीं था। देखिए, इसमें कुल मिलाकर आपको याद करना है कि कोई बच्चे हैं यहाँ से, जैसे आप पार्क में गए होंगे, बच्चे फिसलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, फिर यहाँ आके फिसल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो अब इसमें टर्म कंडीशन क्या दे रखी है, जो बच्चे 5 वर्ष से कम के होंगे, उनके लिए 1.5 मीटर की है। जो 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए जो ऊंचाई होगी वो 3 मीटर की होगी। तो अब अगर 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो 1.5 मीटर की वो जो ऊंचाई रखी उन्होंने फिसल पट्टी के लिए, जो शिखर है जो इनको यहाँ पे इसको लगाई है, तो ये जो 1.5 मीटर की जो यहाँ पे लगाई है, खंबा लगाया है, तो यहाँ से फिसल के नीचे आएंगे तो ये 1.5 मीटर का है, ये 3 मीटर का है। तो आपको इसके द्वारा आपको खंबा की ऊंचाई बता दी 1.5 मीटर और 30 डिग्री के कोण पर ये झुकी हुई है। तो आपको फिसल पट्टी की लंबाई बतानी है। इसमें भी यही है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो लंबाई है, ऊंचाई है सॉरी, उसको आपने कितना माना, शिखर की ऊंचाई कितनी मानी भूमि से, इसमें मानी आपने 3 मीटर। बच्चों के लिए वो कितनी मानी, 3 मीटर। तो 3 मीटर मानी है, तो इसका भूमि के साथ में कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें 3 मीटर है, तो आप दोनों को अलग अलग तरीके से सोल्व करके देख लीजिए। इसको अलग त्रिभुज से, इसको अलग त्रिभुज से बना दिया, क्योंकि 2 फिसल पट्टियाँ बनानी है, एक 5 वर्ष से कम के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो आपको देखिए, इसमें आपको लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा में। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है लंब बटा कर्ण का। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और 1.5 जो लंब है की ऊंचाई दे रखी है, अर्थात जो ऊंचाई आपको दे रखी है वो है, और AC जो कर्ण दे रखा है। तो गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, AC × 1 और 2 × 1.5। तो 1.5 × 2 क्या होता है, 3 मीटर्स हो गया। तो आपको यहाँ पे ऊंचाई, आपको जो आपको कर्ण ज्ञात करना है, अर्थात फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, वो आपको प्राप्त हो गई है 3 मीटर। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, मतलब इसी में सेकंड है, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो कंडीशन बना रखी है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें कंडीशन तो बता ही रखी है, अब इसमें भी आपको लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। लंब है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण है, साइन 60 की वैल्यू क्या रखी, साइन 60 बराबर और 3/QR। लंब आपको 3 मीटर दे रखा है, QR कर्ण आपको ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बराबर 3/QR। QR को गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और √3 को नीचे भेज दिया और 2 को इधर भेज दिया, क्योंकि 2 का गुणा 3 से होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और QR का गुणा √3 से होगा। तो मैंने QR को तो इधर ले लिया, √3 को नीचे भेज दिया। तो स्थिति ये बन गई 3 × 2 बटा √3। √3 से 3 कटा तो √3 बच गया, और ये 2 का गुणा तो 2√3 मीटर ये हो गया। अर्थात जो आपको फिसलन पट्टी दे रखी थी, ये इसका वैल्यू कितना आया, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर आपको आंसर मिल गया है। इस प्रकार से आप तीसरा प्रश्न कर सकते हैं।